और मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आयुषी दीक्षित को, विपिन गुप्ता को, फकरे आजम और अंकित साहू जी को। प्लीज कम ऑन स्टेज ताकि हम अगले सेशन की तरफ बढ़े। और अब मैं मंच सौंपती हूं शेखर सुमन जी को। थैंक यू सो मच। फखरे आजम, हाँ, आप इधर बैठ जाए जी। विपिन जी आप इधर बैठ जाए, इधर तीसरे नंबर पे आप बैठ जाए वहाँ। आप विपिन साहब, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो आप तीसरे नंबर पर बैठ जाए। अंकित साहब वहाँ। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चार अगले मेहमान यहाँ विराजमान हैं, इस वक्त मंच पर उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। ये आखिरी पैनलिस्ट हैं तो जोश को कम ना होने दें। और मेरे साथ हैं इस वक्त आयुषी दीक्षित जी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, जिसके बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहते। जीएसटी, जी ऐसा आप क्यों करना चाहती हैं कि उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं? क्या परेशानी है और क्या रोक रहा है आपको उसके बारे में बोलने? लोगों को समझाइए। देखिए, जीएसटी को लेकर बहुत सारी परेशानियां ये थी कि एक तो जीएसटी का फुल फॉर्म ही लोगों को नहीं पता है, सिर्फ जीएसटी बोलते हैं, उनको नहीं मालूम है कि इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं और ये क्यों लगता है और ये क्यों लाजमी है। तो जीएसटी को एक हवा बना दिया गया बगैर ये सोचे समझे कि ये क्या है और कितना ज़रूरी अहम है। आप इसके बारे में तो कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना चाहेंगे? तो मैं बिल्कुल जोर नहीं दूंगा, थोड़ा सा समझा दे लोगों को ताकि थोड़ा आश्वस्त हो जाएं। जी। First and foremost, before answering your question, I would just like to say that it's an incredible pleasure and honor to be here today. I'm an alumni. हमारा भी ऑनर है कि सांसद साहब यहाँ हैं, रमेश अवस्थी जी यहाँ हैं। हालांकि मैं थोड़ा उनको एक शिकायत के एक मोड पे जाने वाला हूँ कि मैं अवस्थी साहब को कहने वाला हूँ कि सड़क की अवस्था ज़रा बेहतर कर दें। कि इंसान आ तो जाता है, वापस जाने के बारे में 10 बार सोचता है और फिर और 10 बार सोचता है कि वापस आऊँ या ना आऊँ। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार आएंगे सांसद महोदय जी तो एक ऐसी सड़कों पे से होकर आएंगे जहां नींद अच्छी आ सके गाड़ी में और ये न लगे कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। हालांकि कानपुर अपने आप में बहुत बेहद खूबसूरत शहर है और पूरे हिंदुस्तान में सड़कों की अवस्था अवस्थी साहब बहुत अच्छी है, इसको भी ज़रा बेहतर बना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ऐसे रास्ते हैं जो पार्लियामेंट तक जाते हैं, इनको ज़रा दुरुस्त करा दीजिए। थैंक यू जी। अवस्थी साहब के लिए तालियां बजाएं ज़रा, इतने स्पोर्ट्समैनशिप के साथ इन्होंने इस बात को लिया। जी, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि इट्स एन इनक्रेडिबल प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी हियर। मैं आज जब भी जयपुरिया वापस आती हूँ, आप जैसे लोगों से मुलाकात हो रही है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है हमें और इतना कुछ सीखने को जानने को मौका मिल रहा है। हालांकि बता दूं कि ये बिल्कुल जो पुराने अरेंज्ड मैरिजेज हुआ करते थे ना, उस किस्म का है। मुझे इस मंच पे डाल दिया जाता है और ठीक वेडिंग नाइट पे बताया जाता है कि आपकी दुल्हन या आपका दूल्हा कैसा होगा।
जो घूंघट हटने के बाद ही पता चलता है कि अरे दुल्हन ऐसी है। 2 मिनट पहले चेहरा दिखाया जाता है, 1.5 मिनट पहले नाम बताया जाता है और 20 सेकंड पहले ये बताया जाता है कि ये लोग करते क्या है। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश है कि मैं जितना बेहतर से बेहतर सवाल आप लोगों से कर सकूं, इंटरैक्ट कर सकूं। आप कुछ बता रही थी, सॉरी आपको 2 बार टोका, लेकिन आप इस बार नहीं, आप पूरी रफ्तार से बोलिए। कोई बात नहीं। आपने टोका है, ये भी एक प्रिविलेज है। मैं जब छोटी थी मैं आपका मूवर्स एंड शेकर्स देखती बड़ी हुई हूँ। सो देख भी देखते देखते बड़ी हुई हूँ। थैंक यू। सो आई कैन नॉट स्टिल बिलीव that you are interviewing me. Thank you. Thank you. Apart from that, what I was saying was कि जब मैं जयपुरिया आती हूँ तो अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं वापस स्कूल आ गई हूँ, बिकॉज आई एम एन एलुमनाई। सो मुझे वो 9 साल की एज में मैंने इसी स्कूल में स्टेज पे बोलना शुरू किया था। वाह। तो आज जब मैं एज अ गेस्ट वापस आई हूँ और मेरी बच्ची भी प्री स्कूल में है अब, सो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, इट्स अ प्लेजर। क्या यादें हैं यहाँ की? ओह एवरीथिंग, मतलब जयपुरिया वाज माय लाइफ एकदम फर्स्ट से लेके 12th पढ़ाई तक। के अलावा और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? ओह आई वाज इनटू डिबेटिंग, public speaking, elocution, creative writing, drama. Wow. Also, I learned a lot of Bharatnatyam here. Incredible music and dance department. All round development. Yeah, classical music में मेरा interest आज तक है, and folk music में because of Jaipuria. चलिए GST ऑफिसर से आज कमिश्नर से आज हम गाना सुनेंगे एक क्लासिकल म्यूजिक में। सुना नहीं पाऊंगी कुछ, लेकिन इंटरेस्ट है। एक लाइन कुछ। No, I don't sing at all. I used to learn the mandolin, and I'm अच्छा, you used interested to in learn the listening to it. I enjoy listening to it. I'm an audience of classical music So am and I, dance. Yeah. So Absolutely. all that I have learned and cultivated in this space itself. So it's been my learning ground, my preparing ground. को जानने को मौका मिला। हालांकि बता दूं कि ये बिल्कुल जो पुराने अरेंज्ड मैरिजेस हुआ करते थे ना, उस किस्म का है। मुझे इस मंच पे डाल दिया जाता है और ठीक वेडिंग नाइट पे बताया जाता है कि आपकी दुल्हन या आपका दूल्हा कैसा होगा। इस जो घूंघट हटने के बाद ही पता चलता है कि अरे दुल्हन ऐसी है। 2 मिनट पहले चेहरा दिखाया जाता है, 1.5 मिनट पहले नाम बताया जाता है और 20 सेकंड पहले ये बताया जाता है कि ये लोग करते क्या है। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश है कि मैं जितना बेहतर से बेहतर सवाल आप लोगों से कर सकूं, इंटरैक्ट कर सकूं। आप कुछ बता रही थी, सॉरी आपको 2 बार टोका, लेकिन आप इस बार नहीं, आप पूरी रफ्तार से बोलिए। कोई बात नहीं। आपने टोका है, ये भी एक प्रिविलेज है। मैं जब छोटी थी मैं आपका मूवर्स एंड शेकर्स देखती बड़ी हुई हूँ। सो देख भी देखते देखते बड़ी हुई हूँ। थैंक यू। सो आई कैन नॉट स्टिल बिलीव that you are interviewing me. Thank you. Thank you. Apart from that, what I was saying was कि जब मैं जयपुरिया आती हूँ तो अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं वापस स्कूल आ गई हूँ, बिकॉज आई एम एन एलुमनाई। सो मुझे वो 9 साल की एज में मैंने इसी स्कूल में स्टेज पे बोलना शुरू किया था। वाह। तो आज जब मैं एज अ गेस्ट वापस आई हूँ और मेरी बच्ची भी प्री स्कूल में है अब, सो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, इट्स अ प्लेजर। क्या यादें हैं यहाँ की? ओह एवरीथिंग, मतलब जयपुरिया वाज माय लाइफ एकदम फर्स्ट से लेके 12th तक। पढ़ाई के अलावा और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? ओह आई वाज इनटू डिबेटिंग, public speaking, elocution, creative writing, drama. Wow. Also, I learned a lot of Bharatnatyam here. Incredible music and dance department. All round development. Yeah, classical music में मेरा interest आज तक है, and folk music में because of Jaipuria. चलिए GST ऑफिसर से आज कमिश्नर से आज हम गाना सुनेंगे एक क्लासिकल म्यूजिक में। सुना नहीं पाऊंगी कुछ, लेकिन इंटरेस्ट है। एक लाइन कुछ। No, I don't sing at all. I used to learn the mandolin, and I'm अच्छा, you used interested to in learn the listening to it. I enjoy listening to it. I'm an audience of classical music So am and I, so am dance. I. Yeah. So Absolutely. all that I have learned and cultivated in this space itself. So it's been my learning ground, my preparing ground, my nurturing ground. So I love coming back to Jaipuria. I can never say no to it. Apart from that, आपने मुझसे पूछा था कि मैं GST के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलना चाहती हूँ, तो मैं आज ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली लगभग 3 साल तक मैंने शायद GST के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं था। 2015 से लेकर 2018 तक, 17 में GST लगा है। I was again privileged at a very young age कि I was part of the coordinating team which rolled out GST in this state. Really? Yeah, Wow. so I have seen it all from the constitutional amendment to training all the officers and the staff, not just our but even the central शुरू में government. बहुत apprehensions थे, बहुत So उथल-पुथल। I've worked like 16-17 hours in office for this tax to come to life. So I've given a lot of my life to it, and of course still we work now. It's become more of a routine work for us. Lekin actually the questions that were given to me were such which need authorization.
to speak. So tax revenue matters में ऐसा होता है that we cannot really answer at random. We need preparation of answers. They need to be prepared carefully. And ये बहुत ही high level matters होते हैं. So we can, nobody can speak without authorization on file. That's why I just said that I think we should leave that part Yes, of my of course. personality aside. And there is a lot more that I'm interested in. So let's talk about Let's that. talk about gender equality. Yeah, of course. Let's talk about That's it. आप my बताइए। absolute passion and जी, has जी, always been. जी। Yeah. अब बताइए क्या आपके क्या उसके ऊपर Well, क्या about कहना है, gender क्या विचार है? equality, I think when we talk about gender equality, the key term that we need to understand is gender. You know, we think in terms of women and girls, which is fine. We should educate girls, we should empower girls, we should do a lot for girls. A lot has been done and a lot more needs to be done. But there is one aspect that we are not concentrating on that much, and that is educating our boys right. I think the time has come because now a generation of girls is coming in. You know, my generation and the next one, Gen Z, and the next one, like my daughter, the way I'm raising her. So when she grows up, if she is expected to conform to absolute conventional roles of womanhood, and if she is expected to, she's expected to just be under the control of a man, I don't think she'll take that. I won't take that. No, I don't think so. I don't Gen think Z so. wouldn't She take should. that. Next generation wouldn't take that at all. So where we are lacking, I think, even in upper middle class India and middle class India is that we are not raising our boys right that much. There is very little Boys, conversation. are you listening? You're not Yeah. being raised well. It's not their fault. It's about patriarchy. So we have taken one step against patriarchy, that we have started educating girls, we started empowering them, we are treating them equally. But the second step to dismantling patriarchy is please educate the boys about matters which will make them better individuals in the future, which will make them equal partners of their wives, which will make them respect women in the workplaces, and will not make them look at women as if they are something else. You know, still, as a working woman, I can say that most women would agree with me that while in workplaces, we are still looked upon as some different creatures. You know, even like there are terms like lady officer. What is lady officer? Officers, Is an you officer. qualified the same Officer exam, is I an qualified officer. the same exam. Yes. We've come through the same Yes. exam, right? I'm expected to perform the same duties. I'm expected to perform the same responsibilities. Correct. So what is this term lady officer? Nothing. Yeah. So these That's why terms we have, itself, even in the film industry, we have changed the terminology from actor, actress to just exactly. actor. Yes. Yes. Bollywood has taken that Yes. step, and it's great. Yes. Actually, even I would say that Bollywood is helping these days. There is coming out content which is great, especially on like streaming platforms are doing a good job. I won't say the same about other forms of cinema, but so I think that's where we are lacking, and we need to take steps. We need to educate boys how to respect girls, how to respect women, and not to respect them after they are put on a pedestal. This whole idea of we will respect women if they are super women. So we will respect a woman who's handling everything perfectly. So who's great at the workplace, who's great at the kitchen, who's managing her kids, who's doing everything very well. So when she's like a Devi, only then I will respect her. But men will be respected anyways, whether they're doing whatever. You have so much angst against men. Yes, yes. My God. No, आप not थोड़ा against कुर्सी men. उधर कर लें थोड़ा सा और मैं इधर मैं तो खैर मेरा फासला No, पहले I से think बना this के is रखा हुआ है a general angst about society. जी Women also behave the same only. As I said, the problem is patriarchy. We're all, conditioned by patriarchy. Yes. So that is what needs to change first. Other steps of gender equality, of course, we need to take. We need to educate them. We need to take steps to ensure safety of women. That still remains a huge concern in this country. So I think men think they are superior just because they are physically stronger. That's what I feel, that mentality of that cave, the caveman philosophy. that's a caveman philosophy, and we're not living in caves anymore. So I think it's time we change It's it. caved in. Yeah. Considering that women work in agriculture, women work in hard jobs like construction sites. Yeah, We they're- see women all the time with They're their flying little babies. fighter jets now. Yeah. They're in control I of mean, everything. that's a very high thing. I'm talking of the very basic things. Huh. You look at a construction site and you'll see so many women carrying their little babies and working.
when a woman has a little baby, the amount of her body changes, and still she's doing the same amount of work as a man right there. I think that's इनसे testimony. सवाल पूछा जाए कि ये जीएसटी में क्या कर रही हैं? ये गलत प्रोफेशन में है. ये she should be a motivational speaker, she should be a teacher, she should be a politician, anything but a GST officer. But I think नहीं, पर actually Thank you so much. आपके विचार इतने खूबसूरत और इतने अच्छे और इतने सटीक हैं, इतने सही हैं. You should be talking about it. Thank you far so more much. I often. would just like to tell you that my parents already teach. They have an academy for civil services preparation. सारी डिबेट्स आप जीतती होंगी जरूर स्कूल में. Yeah, I एकदम did. मुझे ऐसा लग रहा है देख के. हाँ. And we also have an NGO called Urjita. And I do work for women empowerment on the side. Since 2007, I've been doing it with my mother. Fantastic. मुगल आजम से फखरे आजम पे आ जाते हैं वो तो. ये तो आपको रोज सुनने को मिलता होगा. मैं इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, 74 बैच. आप यहीं के अकबर हैं. यहीं के अलमनाए हैं. हाँ. और नहीं, अलमनस तो हैं, अकबर भी यहीं के हैं. हाँ, तो मुगल आजम यहीं से शुरू हुआ था. बहुत खूब. अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा, और तुम कर भी क्या सकते थे. कमाल. आप बताएं अपने अपने व्यवसाय के बारे में जरा, और स्कूल के बारे में. तो आपके जो तजुर्बात रहे हैं और जो यादें हैं उससे शुरू करते हैं और फिर जाते हैं वहाँ जहाँ आप अभी हैं. जी बिल्कुल. जयपुरिया मेरे एक इमोशनल एस्पेक्ट है लाइफ का, बिकॉज शुरुआती तौर पे 74 में मेरी यहाँ शुरुआत हुई. आज 53 साल के बाद मेरी क्लासमेट फ्रॉम क्लास 1, Babita is sitting here. Wow. I met her after 52 years today. Really? Yes. Oh, And that's just about the time the school started. 1974. Yeah, we were even before this school, जो हमारा class 1, 2, 3 था, we were together even there. So, like, you know, it's such a good feeling to meet her, be back in my own campus. Holding hands, singing बचपन के दिन भुला न देना. Wow. So, it's such a good feeling to be back on the campus, very nostalgic. और Jaipuriya is always special to me. Yes. हमेशा रहा है और जिंदगी भर रहेगा. That I can say proudly. Wonderful journey. मैं जो भी हूँ आज, उसका जो new है, the like, you know, the entire thing started from the institution, the overall exposure, the all-round exposure. जी. यहाँ जयपुरिया में मुझे शुरू से मिला. It was just not academics, but everything else, which helped me grow as a person. And मेरे ज़माने के जो teachers थे, they were they were more like a second parent. So the initial years was a lot of hand-holding, and you know, then you grow from there. That's why the emotional, वो जो डर होता है स्कूल का, यहाँ पे वो डर मुझे नहीं लगा कभी. तभी वो जो एक जज्बा है, the emotional connect, because there was no fear. Of course. It was, I used to look forward. So ये सुनने में अजीब सा लगेगा कि स्कूल कौन जाना चाहता है? Who looks forward, especially when you are at that age. But for me, it was always like that. Now coming back to you being the founder and the managing consultant for Innate Pro, tell us something about that. Yeah. What's See, it? my journey after I left school, I went outside India to study technology. Came back to India. और मेरी शुरुआत हुई एविएशन में. आज अभी सुबह जब आपने जिक्र किया था इंडिगो एयरलाइंस का, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर दैट कंपनी टिल 2006. Innate Pro started 15 साल पहले as with a philosophy that being a part of the corporate, anybody I met, everybody had like I saw in their CVs, interviews, they would try and behave in the same pattern. Yes. Right? They have been trained and groomed. Interview कैसे बैठना है, कैसे walk करना है, how to dress up. So it was more like that everybody is trying to be like a herd. और जो मेरी अपनी philosophy थी, मेरा belief था कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं और दुनिया में बाहर हैं, none of us are copies of each other. Each one of us is an individual. So जो हमारी individuality है, that was being suppressed and killed. हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का, हर आदमी को, अगर बच्चा क्लास में, आप जितने भी टीचर्स हैं, कि अगर बच्चा
खामोश बैठता है क्लास में जी। और वो हर बात मानता है, तो वो बहुत डिसिप्लिन बच्चा है। अब आप जो मैं काम करता हूँ उसमें अगर जेनेटिकली किसी का पैराइटल लोब में न्यूरॉन ज़्यादा हैं तो उसकी नीड टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट इज मूवमेंट। जब तक वो पैर नहीं हिलाएगा, हाथ नहीं हिलाएगा, पेंसिल बॉक्स नहीं हिलाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा वो क्या रहा है सामने। बट दैट वाज नेवर कंसीडर्ड। सो द फिलॉसफी ऑफ इनेट प्रो वाज कि rather than talking about कि I will train you or this is the program we have, we need to look at the individuality of every individual in the world. कि what you are born with and then what you acquire based on what you are born with is an ideal combination. जो ये हम सुपरस्टार्स देखते हैं, आप यहाँ एक एग्जाम्पल बैठे हैं, अगर आपको उस टाइम पेंसिल और पेपर पकड़ा दिया जाता नहीं, इसी पे ध्यान दीजिए, what would have happened? We would have lost an artist like you. True. You would have been doing something average. So it's, we call it luck. कि जिसको by default. Definitely, I wouldn't be sitting here right now, and I would have lost out this privilege of talking to you people. अगर पेंसिल उस वक्त पकड़ा दिया है तो कहीं और मुनीम बना घूम रहा होता, पता नहीं है क्या बनता। But definitely, it's you know, people should be allowed to have their own vocation. आज सुबह से भी कई लोगों ने इसके बारे में बात करी. That we're talking about individuality of each child, each student. That is what we work in Innate Pro. That's the philosophy. हम 15 साल से एफर्ट कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म भी बनी 3 Idiots इसी के ऊपर। Absolutely. मतलब तो हम उसी पे काम करते हैं। तो हम लोग हर इंसान का किसी भी एज में, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, वी कैन आइडेंटिफाई द इनबॉर्न एबिलिटीज, इनबॉर्न नेचर, और उसको फिर हम उसको बताते हैं, काउंसिल करते हैं। सो द डिसीजंस टेकन आफ्टर दैट आर मोर फाइन ट्यून टू दैट इंडिविजुअल। आप देखिए ना, अभी क्या होता है, every student, like I need attention of all the students here, you need to first love yourself and accept and respect who you are. Don't try and copy others, because जहाँ वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो कभी लीडर नहीं होंगे. They will always be a follower and behind somebody else. Yes. जो वो वहाँ पे पहुँचा है using their innate abilities. So that's the philosophy, and we work across the industry, academics, MSME, profession, medical profession में बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. Doctors can identify like diseases much before visible symptoms through using the innate assessment tools. So कई लोगों ने PhD किया, तो वो एक पैशन बन गया. It is not a profession. विपिन गुप्ता जी से जो खामोशी सुन रहे हैं, आप बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो आपका एक्सपर्टीज क्या है, और उस पर शायद आपने किताब भी लिखी है, उसके बारे में जरा बताइए हमें. एक्चुअली देखिए, BFSI एक बहुत वास्ट फील्ड है जी, और इसमें अगर एक्सपर्टीज़ बोलें, वो तो खैर स्कूल ने लिख दिया कि BFSI एक्सपर्ट हैं, बट हम अभी भी स्टूडेंट हैं इसके. मैंने BFSI फील्ड में करीब 25 साल के आसपास काम किया है, और शायद मैं अभी भी सीख रहा हूँ वहाँ पे. मैंने शुरुआत की थी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे HDFC बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक हो गया, और बजाज फाइनेंस हो गया. तो मेरी कई लर्निंग हुई वहाँ से. लर्निंग हुई कि हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन विच कैन मेक डिसरप्शन. Like, so disruption is a strong word. How can you build a team which can create excellence? So, सर, अब जैसे ये सारे बैंक, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे HDFC बैंक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है. और जब मैंने वहाँ पे काम करता था तो मतलब बैठने के लिए जगह नहीं थी, बहुत क्योस था. और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, लोग काम करने लगे जो सही डायरेक्शन में, सही माइंडसेट से. बजाज फाइनेंस में एक समय ऐसा था कि वो प्लान कर रहे थे कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो, बट जैसे थिंग्स फेल इन प्लेस, इट क्रिएटेड एक्सीलेंस. आज वो सबसे बड़ी NBFC है इंडिया में, अमेरिकन एक्सप्रेस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड इन द वर्ल्ड सर. सो वहाँ पे लोग खाली ब्लू ब्लॉक्स देख करके पहचान जाते हैं कि ये अमेरिकन एक्सप्रेस का लोगो है. वहाँ के एम्प्लॉयज़ छोड़ना नहीं चाहते, दे आर सो लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो इन सब को मिला करके आई फील दैट एक्सेलेंस कैसे बनती है वो मैंने सीखा सर. शायद वो मेरी एक्सपर्टीज़ है.
वाह, अंकित साहू जी, आप सबसे एक ऐसे स्पेस में है जो अभी मेरे ख्याल से वो सबसे इंटरेस्टिंग स्पेस है ह्यूमैनिटी के लिए, अभी इंसानों के लिए एआई के स्पेस में है, और ब्लास्ट लर्निंग इज दैट, am I talking to the right person? Right. Yes. So tell us more about ये AI जो जिस तरह से it's taking over, और बड़ा एक ख़तरनाक सा एक मंजर भी दिख रहा है, आवाज़ें बदली जा रही हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं। कम से कम हम एक्टर्स तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सोशल मीडिया पे चीज़ें में, हर चीज़ में दखल AI का जो हो रहा है। अब चैट GPT आ गई और ये सब तमाम चीज़ें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है या कुछ सवाल जवाब करने, वो सब AI ही आपको करके दे रहा है। तो इससे फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना, ये बताइए। ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ डाउन साइड टू एवरीथिंग, बट इसमें फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, या दोनों ही बराबर के? Well, thank you. I think I am the last speaker, so I'm talking about the future. AI is the future. AI is the present now. Well, I mean, it has a great future. It's been born, and I want to explain what AI is, if I can. So, think about AI is something that already existed, but now has a mouth. So, what is the artificial or the acquired intelligence? It's the big data. So, you have petabytes of data. I think that is the definition of a troller. Sorry? जो ट्रोल करते हैं ना, ट्रोलिंग जो होती है, they always existed, but now they have a mouth. नहीं, तो अभी जैसे आप गूगल जाते थे और आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो गूगल आपको सारी चीजें दे देता है। हाँ। पर आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है, कैसा मेरा रेलेवेंस है, कैसा मेरा रेलेवेंस नहीं है। सो एआई क्या कर रहा है, वो डेटा को लेके एक एल्गोरिथम लिखता है जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप क्वेश्चन देते हो, चैट जीटीपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो आप बोलते हो मेरे को एक लेटर लिखना है मेरे प्रिंसिपल को जिसमें मेडिकल एक्सक्यूज चाहिए। हाँ। तो चैट जीटीपी वो इंफॉर्मेशन लेके आपको एक बना के देता है, रेलेवेंट डेटा इन अ प्रिसाइज मैनर देता है, जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। सो डेटा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हो। सो नाउ ये एग्जिस्ट होती है, ये आपने कहा ये प्रेजेंट चीज़ है। सो इसका फ्यूचर यूज़ क्या है? इसका फ्यूचर यूज़ ये है कि 80% ऑफ थिंग्स वी यूज टू डू, लेटर राइटिंग, ईमेल्स, रिसर्च, प्लानिंग, ये सब अब आपको ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल करके दे देगा। सो नाउ आपको ये देखना है कि नाउ आई डोंट हैव टू डू 80% ऑफ योर टाइम इज फ्री। सो जो आपको इंफॉर्मेशन आएगी, आपको उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करना है। सो फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ, उनको ये सीखना नहीं है कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे लाऊं, उनको अब ये सीखना है कि मैं जब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करूं। तो इसके हिसाब से काफ़ी टूल्स है, जैसे ब्लास्ट लर्निंग। सो ब्लास्ट लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर जो कोर्स वर्क होता है, हमने अपना स्मॉल लैंग्वेज मॉडल लिखा है। सो टीचर कैन से मुझे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ पढ़ाना है, मेरे को ये इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा मस्ट रिमेंबर आउटकम है। सो माई मॉडल विल क्रिएट अ लेसन, क्रिएट अ नैरेटिव, एंड वो 1 मिनट या 5 मिनट में आपको पूरा लेसन दे देगा। नाउ AI विल टीच द लेसन टू द स्टूडेंट, विच इज़ कॉल्ड द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें जिस तरह का स्टूडेंट है उसको उस तरह से पढ़ाया जाएगा। मतलब कोई स्टूडेंट सुन के पढ़ता है, कोई देख के पढ़ता है, कोई बातें करके करता है। सो बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस लेवल द AI विल टीच यू। अभी प्रॉब्लम क्या है, टीचर स्मार्ट है, लड़का नहीं है, तो वो सो जाता है। नाउ इट विल बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड दैट कैन टेक अप प्रोडक्टिविटी। देखिए ना, इसके बाद हर किड स्मार्ट हो जाएगा। Knowledge will become pleasure is the thought, and AI will change the world, meaning you will have more usage of the information. अभी अपने पास इतनी information है कि जैसे अपन ने टेक्नोलॉजी की बात की, ओवरलोड हो रहा है। So I think AI eventually is going to make our lives like the internet made it. पहले इंटरनेट आया था, सब डर गए, इंटरनेट आ गया, बेकार चीज़ है, इसका मतलब नहीं है। अभी आपने बोला फ़ोन सबके पास है,
So AI is like the internet. It'll make our lives much easier. Information will be real. No, but we are overflowing with information. We are saddled with so much of information. It's difficult to kind of disseminate and sieve through the right and the wrongs. और जैसा आप ये कह रहे हैं, ये अगर यही सारा काम परोस के हमको दे देगा, तो फिर हम क्या मेहनत करेंगे? और हम जो एक नॉलेज के लिए काम करते थे, मेहनत करते थे, इसने सब कुछ बना के दे दिया और खाना, और हम खा लिए। इसमें से चूज कर लिए क्या खाना है? खाना हम बनाएंगे नहीं। Right, so that is the big debate, right? So अगर आप Elon Musk और Jeff Bezos और इन लोगों की बात करिए, जो ये टूल जो एनिमल क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? वो लोग ये सोच रहे हैं कि टुडे अपने को आगे के बारे में सोचना है. They are going to moon, they are trying to colonize lower Earth orbit. So, you know, human being has to evolve, and this is another speedway which will make us evolve and not do mundane things. जैसे आपने बोला आप खाना खाना सीधे खा लो, उसको बनाना, कौन कपड़े धोएगा, कैसे होएगा, वो जो regular chores बोलते हैं, वो chores को भी कम होते जाएंगी. And I think it is like you said कि overload of information अब कम हो जाएगी. आप AI के साथ you can now program आपको क्या देखना है, क्या सुनना है. You are not getting wasteful information. मेरा ऐसा मानना है कि सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, होनी भी चाहिए, and I don't want to sound regressive, but टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं ये AI वगैरह सब ह्यूमन इमोशंस को ख़त्म कर दे रही है पूरी तरह से. जो चीज़ें ख़त में लिखी जाती थी, जो उसको पढ़ने का, उसका इंतज़ार करने का सुख था, जो लिखने का सुख था, वो अब ख़त्म हो गया. किताबों में हम रखा करते थे, बार बार निकाल के पढ़ते थे. इट हैड अ सर्टेन सेंटिमेंटल वैल्यू टू इट. नाउ एवरीथिंग लुक्स द सेम. इन्होंने लिखा, आपने लिखा, इन्होंने लिखा, मेरे लिए बात बराबर है. वो तो किसी रोबोट ने लिख दिया या AI और चैट GPT ने लिख दिया, मेरे लिए उसका महत्व कुछ भी, सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है. तो हर जगह आप देखेंगे, चाहे आदमी तरस जाता था किसी से बात करने के लिए, फ़ोन लगता नहीं था, अब आपने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिए, बात कर लिया, आप काम भी कर रहे हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें या सहूलियत है कि सहूलियत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जज्बात थे, इंसानी जज्बात, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. बिल्कुल हम लोग रोबोटिक होते जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज एंड यू नो AI एंड ऑल ऑफ दैट. आगे आने वाले साल में मुझे ऐसा लगता है कि एहतियातन हमें कुछ करना होगा कि ये तो रखें, लेकिन उतना ही रखें जितनी हमको ज़रूरत है. हमें ज़रूरत से ज़्यादा रोज़ चीज़ें मिल रही हैं. लोग पागल हो रहे हैं, बिल्कुल सर फट रहा है. कम से कम मेरा तो फट जाता है इतनी सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को. क्या सोचें, क्या देखें, क्या याद करें, क्या समझें, कुछ समझ में नहीं आता. यू नो, over a period of time you're brimming with information and say ab hatao isko. So now we are detoxing. There are many schools and institutions, many places they say keep the phone away for one day. वो जो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं. सो आप जिसकी बात कर रहे हो उसको जेनरेटिव AI बोलते हैं. अनदर टर्म जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आपने पढ़ा है, जेनरेटिव AI. सो जेनरेटिव AI is predictive AI. So there is the large language model which is existing data which will give you information. Now you have AI which will take that information and predict the future, which is where the human element is dying, and which is the fear कि अगर generative AI अपना intelligence level समझ लेगी तो machines can control us. Yes. Which is the fear. Which is the fear? Which is fear, which is unknown. So how generative AI will lead us, because अभी क्या हो रहा है, AI agents on generative AI सारे decisions ले रहे हैं. Corporations में क्या हो रहा है, लोगों ने यहाँ बात की, so many business people had come. आज मैं 8 से 10 लोगों के बीच में पूरी कंपनी का काम कर सकता हूँ by putting AI agents. Correct. So those are big negatives of this technology. Yes. And how it relates to students, in my view, is कि you have to learn something where you are controlling the AI and the AI agent. But I agree, this is unknown territory. हम अच्छी चीज़ों के बारे में और you know the good side we tend to talk about, and the rest of the things and the negatives we tend to brush it under the carpet. कि इसकी तरफ देखो, नहीं कुछ नहीं, चलो आगे देखो. We have a tendency to do like that, जो कि अपने आप में खतरनाक है. हमें दोनों साइड आपको बता के चलना है कि इसका डाउन साइड ये है, ये इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं है, तो आप तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिएगा. नोट लेट दैट थिंग रूल ओवर यू, यू नो, गेट द बेटर ऑफ यू. तो ये ठीक है, AI वगैरह
आप तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपका दखल रहा है, आपने काम किया, आप तो बैंकिंग सेक्टर में बताइए कि एआई किस तरह से उसको और बेटर बना सकता है, ये हमें थोड़ा सा समझा दीजिए। बैंक्स में जो अब बैंकिंग सेक्टर में एआई किस तरह से अब चीज़ों को बेहतर बना सकता है? सो इन बैंकिंग सेक्टर अभी क्या हो रहा है, जैसे कि एक मॉडल बना है जिसमें लास्ट 15-10 साल से जो कंपनीज सक्सेसफुल हुई हैं उनमें क्या वेरिएबल्स थे। सो आप 10 वेरिएबल्स डाल के एक लैंग्वेज मॉडल बनाओ, एंड नाउ it is predicting based on past who are the next 10 companies. Yes. So human element is taken away because as I say, आप venture capital में investment करते हो, so you are attracted by certain people, you like certain people who you look like, और human emotions को निकाल दिया है, और investment is happening purely on data based on past data to the future data. Success rate has gone up obviously क्योंकि data is data and it doesn't lie, but the fun पहले is बेटा this. इंपॉर्टेंट रहता था, आजकल डेटा है। Sorry? पहले मैं कहा बेटा इंपॉर्टेंट रहता था फैमिली में, अब हर जगह डेटा इंपॉर्टेंट है। Yeah. हर चीज मामले में डेटा 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 डेटा। Sir, लोग so- कहने का मतलब ये है कि फिर वहां देखिए इंसानी एक जज्बात, जो एक रिलेशनशिप रहता था, वो भी सब चीज तो हम इधर ही आ गए, हमारा रुख इधर की तरफ हो गया। और ये मेरे लिए इस बात को मैं बार बार उठाना चाहूँगा कि ये सब अपनी अपनी जगह सही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग जो इन्होंने स्कूल में सीखी थी, वो सुख जो इन्होंने पाया था डिबेट के वक्त, या जो ये टीचर से सीखती थी, जो एक दोस्ताना रिश्ता था अपने दोस्तों के साथ, वो सब अब माफ़ कीजिएगा वो ख़त्म हो रहा है। और इसके लिए हमें कुछ पहल करनी चाहिए, और आप जैसे लोग ही हमें बताएंगे और समझाएंगे और वो रास्ता दिखाएंगे कि हमें अब किस राह पे चलना है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट तो आपकी अवतार हो गया है, अभी आपकी लाइफ हो गया है, और इसका जिस तरह से आपने बोला है कि इस डेटा, ये डिजिटल फुटप्रिंट को किस तरह से आप कंट्रोल करें और किस तरह से आप यूज़ करें, वो ह्यूमन एलिमेंट हो गया है अभी। बिकॉज ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट इनवेरेबल है, अब सबको सब पता है, सबको ये पता है कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। फेसबुक ने हमें अलग खड़े होकर कहना चाहता है सब कुछ तुम ही कर लोगे भैया, तो हम क्या करेंगे, हम पैदा किस लिए हुए तो तुम ही रूल करो, हम जाते हैं यहाँ से, तो हमारा रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। नहीं, बट जैसे आपने बोला कि अभी क्या हुआ है कि अपने को एक एडिक्शन जैसा हो गया है, अपन ने डेटा बहुत यूज़ किया और फिर डिजिटल मीडिया यूज़ किया है, बट धीरे धीरे जिस तरह से इवॉल्वेशन हुआ है इंटरनेट का, ह्यूमन बीइंग अपने को कंट्रोल करेगा। अभी जैसे मेरे बच्चों के स्कूल में अब उनने फोन्स बैन कर दिए हैं जी। ओनली आफ्टर स्कूल फोन्स आर नॉट अलाउड इन कोडाईकनाल अभी इंटरनेशनल किसी स्कूल। स्टूडेंट को भी बैन किया गया क्योंकि उसने जो उत्तर दिया था उस कमबख्त ने चैट जीपीटी से लेके लिख दिया था, छाप दिया था, which he got caught. Obviously those are not his answers, but he had not written. तो ये सब मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत खतरे वाली बात है, ये सब जो हो रहा है। बहरहाल आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड द फैक्ट कि मुझे लखनऊ से जाके फ्लाइट पकड़नी है, और जो रास्ता अमूमन 1 घंटे में ख़त्म होता है वो 4 घंटे में ख़त्म होने वाला है, और बहुत दुखदाई होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैंने आई वुड हैव लव टू कंटिन्यू, बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम from you everyone before we wind up this session. And thank you so much Kanpur, and thank you all of you for being so patient and listening to all of us. Well, all I would like to say is that it's been a great experience listening to all the panels, not just what we've listened to right now, because there was such a diverse plethora of people here talking about from aerospace to banking to finance to AI and education. To milk to masala. जी बिल्कुल। All of so and I would just say that I'm extremely happy today to be here. Great. And thank you so much. No, thank you for so being much. here. I'm honored. Fakhri Azam Saab. Shekhar sir, it's a pleasure to speak to you. Thank That's you. number one. It's an experience because I've been listening to you. जी। Second, मेरा parting shot यही रहेगा because मैं इस field में काम कर रहा हूँ. I've seen the academic side, I've seen the corporate side. I think we need to create a synergy, and as a leadership coach, because that is what my tag says, the core is that each one of us, जी। अगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई करके और उस हिसाब से अपना लाइफ पाथ चूज Well said. करके आगे बढ़ेंगे, Well said. Yes. तो लाइफ विल बी हैप्पियर, Yes. more successful, जी। and we will contribute to the society. Because at the end of the day, it's all interlinked. अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हम सोसाइटी में भी स्ट्रेस फैलाते हैं. जी। सो हैप्पीनेस जो कोर है, वो अगर हमें अपने हैप्पीनेस ट्रिगर्स नहीं पता, हमें अपना सुकून नहीं पता, तो इट विल ऑलवेज बी अ फाइट.
And you know, many times we realize this maybe 15 years into a profession, 15 years into doing something in life, and it's too late to go back. और वो पूरी जिंदगी फिर हम उसी स्ट्रेस के साथ बिता देते हैं, और जितने भी हमारे साथ प्यार वाले लोग हैं, जो हमारे क्लोज लोग हैं, वो स्ट्रेस उन तक फैलाते हैं. Like, you know, so we are not moving in the right track. We need to correct this, and it needs to start at the school level, at the youngest level at school, because ये पूरी जो हमारी basic habits हैं, वो वहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ से बनती हैं, वहाँ से हमारे fears पैदा होते हैं और establish होते हैं. I think we need to correct that. कहीं हमारी जिंदगी जो है सिर्फ पासवर्ड, पिन और OTP में सिकुड़ कर ना रह जाए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आधे तो लोग भूल ही जाते हैं. That kind of stress that it causes, you know, it's fearful. आप कुछ बोलेंगे जी? हाँ जी. So I would like to suggest to the students that now when you choose your profession, choose your leader. आप किसके लिए काम करना चाहते हो, rather than choosing the organization, because when you work for the leader, right leader, you tend to learn more things, you grow faster. Second thing is that don't work for an organization, don't work for your boss, work for yourself, because when you work for yourself, बहुत सी मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है तो करना ही और मेरी जिम्मेदारी है. और तीसरी जो इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइफ में सक्सेस के लिए वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें टीचर्स यहाँ पे हमेशा सिखाते थे. एक्चुअल में जब बाहरी दुनिया देखी तो वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और एक लास्ट चीज़ और बोलूँगा बस, आई राइट लॉट ऑफ बुक्स. So probably people might want to write books of your own stories of life or your success or your learnings. So do it, but you do it or you don't do it. Let me say that we all write books in our mind. हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो हम अपने आप से बहुत बातें करते हैं, और we all have a narrative. The point is, disrupt your narrative. Once you disrupt your narrative, excellence is created. That's it. Thank you. Thank you. Very quickly, एक line में हमें समझा दें. All I would like to do is thank Ms. Banerjee and Jaipuria Group, Vice Principal, yourself for organizing the thing. Thank you. Thank you for having us here. मैं सिर्फ इसको conclude इन बातों से करना चाहता हूँ कि हम न जाने कितना आगे बढ़ जाएं, और बढ़ेंगे ही. AI कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, कमबख्त रहेगा आर्टिफिशियली, वो अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी मैच नहीं कर सकता. तो लेट्स क्लैप फॉर आवरसेल्व्स कि ये इंटेलिजेंस हमसे कभी आगे बढ़ के नहीं जा सकता. वी विल रिटेन आवर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वी शैल रिटेन आवर वैल्यू, एंड वी शैल रिटेन ऑल दैट रिलेशनशिप दैट वी हैव नर्चर्ड ओवर द इयर्स. और इंसानियत का जो पार्ट है वो सबसे अहम है, और वो अहमियत रखता है. जब तक हम इन तीन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, बुनियादी चीज़ों से, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का. मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा. आप मेहमान प्लीज मंच पर रहिएगा. मैं चाहूँगा हरीश संदूजा जी, डायरेक्टर हैं सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के, प्लीज वो मंच पर आएँ. हमारे गणेश तिवारी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के, वो भी प्लीज मंच पर आए. गीता टंडन कपूर, इनकम टैक्स ऑफिसर और इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है, वो भी मंच पर आए और हमारे मेहमानों का वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे और सम्मानित करेंगे. शेखर सुमन जी, बस मैं आपसे 5 मिनट, क्योंकि आपके लिए लोग बेसब्री से खड़े हैं, सिर्फ 5 मिनट, और आखिर में आपका चाहूँगा जो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब, क्योंकि वो आपके लिए बच्चे और टीचर्स आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बस 5 मिनट आपको लेना चाहूँगा. मैं अलग एक सेशन कर चुका हूं बच्चों के साथ, एंड आई हैव गिवन देम एक्सटेंसिव आंसर्स. 2 मिनट्स, थोड़े से बच्चों के सपने. आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं. आप भूल रहे हैं मैं इंडिगो से जा रहा हूं, बड़ा खतरनाक एयरलाइन से. आप बैठे रहेंगे, हवाई जहाज उड़ जाएगा, फिर आपसे दोबारा पैसे वसूल करेगा, व्हिच हैपेंड टू मी इन बॉम्बे. हाँ, तो ये हमारे खास मेहमान, आपको बता दें, जी न्यूज़ जयपुरिया बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव, भारत का यूथ, जी का वॉइस बूथ. हमारी कोशिश रही कि हम चाहते थे इस कार्यक्रम के जरिए, और देखिए अभी आखिरी मेहमान हमारे बचे हुए हैं और वो बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं. लेखनी में भी अतुल तिवारी जी फिल्म कलाकार हैं,
और उनसे बड़ा मंच पर जब आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। आपने उनकी बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी, उनकी एक्टिंग के आप लोग कायल हैं, तो वो थोड़ी देर में मंच पर आएंगे तो बहुत सारे डायलॉग्स भी सुनेंगे उनसे, क्योंकि वो राज्यपाल की भी भूमिका निभाई है उन्होंने हाल ही में। तो बहुत सारी उन्होंने, आपको बता दें, वेब सीरीज में आए हैं, अच्छे मजे कलाकार हैं। तो वो आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं अब कार्यक्रम के। हमारी इस कार्यक्रम के जरिए यही कोशिश रही कि जो दिग्गज है अपने अपने फील्ड के, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के हों, चाहे वो उद्योगपति हों, उन्होंने कैसे अपना मुकाम हासिल किया, कैसे वो आगे बढ़े, और वो दिग्गज अपने अनुभव बांट रहे जिससे आप लोग कुछ सीख कर जाएं, जिससे आपका जो संघर्ष का रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। शेखर जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सम्मान आप जाते जाते तो ले जाइए। गीता टंडन कपूर जी से मैं चाहूंगा शेखर सुमन जी को वो सम्मानित करेंगे, प्लीज एक ट्रॉफी देकर। सर बस आपका जाते जाते सर एक वेलकम। थैंक यू। शेखर सुमन जी जो इस शो को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़े अंदाज, चुटीले अंदाज और हंसमुख अंदाज में सबको हंसाया, गुदगुदाया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। वो आपको करीब 12 बजे से आपको लगातार इस मंच को संभाले हुए हैं। जी वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन एक शायरी साहब का कलाम मैंने पढ़ा था और उसकी कहानी एक बड़ी लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको, शायद आप लोगों के ज़िंदगी में काम आ जाए। कि ताज तेरे लिए एक मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मायने, सब्त जिस राह में हो सत्वते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफ़ा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारतों मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतूं, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पर जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। देखिए तमाम शिक्षक हैं,